हम आपको अब सॉल्ट या लवण के बारे में बात करना चाहते हैं। सॉल्ट, अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से लवण का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से लवण का निर्माण होता है, या यूँ कह दें लवण को जल में घोलने पर अम्ल और क्षार बनते हैं। सॉल्ट, अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से लवण का निर्माण होता है। सीधे बात करते हैं, अम्ल या क्षार के उदासीनीकरण से लवण का निर्माण होता है। लवण क्या होते हैं, सीधे बात कर देते हैं। ये आपकी अगर रिएक्शन होती, जैसे ये सीधे अम्ल के प्रकार, एग्जाम्पल अगर लवण के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्ट, लवण के प्रकार। अब लवण के प्रकार आपको मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वो बताना है, उनके पीएच बताना है। तो नंबर 1, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से उदासीन लवण बनता है। इनका पीएच क्या होता है? इनका पीएच 7 होता है। इनका पीएच क्या होता है? 7 होता है। एग्जाम्पल आपको सीधे HCl, दूसरी बात करना चाहते हैं NaOH, ये सीधे बात करते हैं N, ये दूसरा बात करते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से आपको क्या बताएं? अम्लीय लवण बनता है। इनका पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। इनका पीएच क्या होता है? 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल। इसके बाद तीसरा है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से क्षारीय लवण बनते हैं और इनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। ये यहाँ पे होगा सोडियम एसीटेट और ये आपका होगा H2SO4 Na3PO4 हो गया। मैं आपको दोबारा ये ठीक से समझा देता हूँ। लवण क्या होते हैं? लवण 2 प्रकार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। एक तो ये बोल सकते हैं कि अम्ल और क्षार के जब रिएक्शन करती है तो लवण बनता है। अम्ल क्षार जब रिएक्शन करती है तो लवण बनता है। ये रिएक्शन उदासीनीकरण कहलाती है। इसका एक उल्टा होता है, इसके एक रिवर्स होती है। जब लवण को जल में घोलते हैं, जब लवण को जल में घोलते हैं तो एसिड प्लस बेस होता है। तो सीधे अगर बात करना चाहें तो ये एसिड, ये प्लस बेस इक्वल टू आपका सॉल्ट और वाटर। अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से जो यौगिक बनता है उसको लवण कहते हैं। लवण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ
सॉल्ट या लवण के प्रकार। लवण के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार। प्रबल अम्ल हो, प्रबल क्षार हो तो उदासीन लवण बनेगा। प्रबल अम्ल हो, प्रबल क्षार हो तो उदासीन लवण बनेगा। जैसे HCl प्रबल अम्ल है, NaOH प्रबल क्षार है, इससे NaCl बनता है और ये उदासीन होगा तो इसका pH कितना होगा? 7 होगा। दूसरा आपको अम्ल प्रबल है लेकिन क्षार दुर्बल है। अम्ल प्रबल है जैसे HCl है, क्षार दुर्बल है जैसे CaOH का होल ट्वाइस। अगर इस रिएक्शन को अगर हम कंप्लीट करना चाहें तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा। और ये अम्लीय क्षार, ये अम्ल प्रबल है तो ये क्या होगा? अम्लीय क्षार आएगा। अम्लीय क्षार आएगा तो इसका pH क्या होगा? 7 से कम होगा। अब बात करते हैं, इसको अम्ल को हमने दुर्बल कर दिया और क्षार को प्रबल कर दिया। और अब जो आपका क्षारीय लवण आएगा और इसका pH 7 से ज़्यादा। इस एग्जाम्पल को भी पूरा किए दे रहे हैं। अम्ल क्या है? यहाँ पे अम्ल है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड। क्षार क्या है? NaOH। और इससे एक रिएक्शन बन रही है NaOH और जिससे बन रहा है सोडियम एसीटेट। फिर समझ लीजिए, हम बात करना चाहते हैं ये लवण है। लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण से लवण बनते हैं। लवण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 क्या प्रकार के? और हम आगे पढ़ाना चाहें तो दूसरे प्रकार और भी पढ़ा सकते हैं। डबल सॉल्ट भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी होते हैं, लेकिन जो आपके क्लास में ज़रूरत है वो मैं 1 2 3 प्रकार के ही बता रहा हूँ। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से उदासीन लवण बनते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से अम्लीय लवण बनते हैं। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से क्षारीय लवण बनते हैं। जो आपको उदासीन लवण होते हैं इनका pH का मान 7 होता है। जो अम्लीय लवण होते हैं इनका pH का मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और जो क्षारीय लवण होते हैं इनका pH का मान 7 से अधिक होता है।